Assalamualaikum. Welcome to Fatty Kitchen. Today is the 14th of April and we are going to make veggie chicken kebab. It is very easy to prepare. The best part of this kebab recipe, you can use any veggies you want. The taste will largely depend on the veggies you have to use. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फैटी किचन। आज हमारी शेफ़ फिलिपाइन हमें वेजी कबाब बनाना सिखाएंगी और उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के वेजिटेबल्स को यूज़ किया जाएगा। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी और आसान तरीका है इसको बनाने का। चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। We will need 1 kilo chicken meats, medium size half of cabbage. इसके लिए हम लेंगे 1 किलो चिकन का कीमा, आधा बंद गोभी, 4 medium size potato, 4 आलू ले लेंगे जिसको हम बॉईल करके मैश कर देंगे, 2 cups of mixed vegetables, carrots and beans. आप चाहें तो मिक्स वेजिटेबल का पैकेट यूज़ कर सकते हैं गाजर और फलियां और मटर के लिए, और चाहें तो आप फ्रेश भी यूज़ कर लें। And 3 capsicum. और आपको 3 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च चाहिए होगी, 4 medium size of onion and 4 pieces of green chili. 4 प्याज और चंद मिर्ची, हरी मिर्ची लेनी होगी, और इन सबको आप क्रश फॉर्म में लेना होगा, इसको क्रश कर लेंगे। ये हो गए हमारे आज के मेन इंग्रेडिएंट्स। अब चलते हैं स्पाइसेस की तरफ। Two teaspoon of garam masala, 2 teaspoon of salt, 2 teaspoon of coriander roasted powder, 3 teaspoon of red chili powder, 2 teaspoon garlic and ginger paste, and 2 teaspoon roasted cumin powder. 2 टीस्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून आप अदरक और लहसुन का पेस्ट बना लेंगे, और 2 टीस्पून आपको क्यूमिन पाउडर चाहिए होगा। हमने जितनी वेजिटेबल्स में यूज़ की इनको हम क्रश फॉर्म में यूज़ कर लेंगे, और मेक श्योर कि उसका जितना जूसी फॉर्म होता है उसको आप अलग कर लें, क्योंकि हमें इसका ड्राई इंग्रेडिएंट्स चाहिए। फाइन और छोटे चॉप फॉर्म में हमने इसको यूज़ किया चॉपर की मदद से। I use food chopper to make a fine mince of the veggies. You guys can keep veggie chicken kebab in the freezer for up to 2 weeks. अब इसमें मिक्स सब्जियाँ डाल दें, कैबेज, साथ में मैश पोटैटो डाल देंगे, और ये ऑनियंस और मिर्चों का जो मिक्सचर था उसको भी साथ में ऐड कर लेंगे। और साथ ही हम इसी के अंदर अपने स्पाइसेस ऐड कर लेंगे, गरम मसाला, लाल मिर्च, कोरिएंडर पाउडर, नमक, लहसुन अदरक की पेस्ट, और क्यूमिन पाउडर। इन सबको अच्छी तरह हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। Mix all the ingredients in a bowl until well combined. And if you want, you can add also 2 teaspoon of chopped coriander and mint. अगर आप चाहें तो इसके अंदर चॉप धनिया और पुदीना भी ऐड कर सकते हैं।
अब ये देखें, हमने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको मिक्स कर लिया है। अब हम एक पैन ले लेंगे, उसके ऊपर ऑयलिंग की ज़रा सी ग्रीसिंग कर देंगे। इस और सारे मिक्सचर के अंदर हम 4 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर भी ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर इसलिए ताकि उसको शेप देने के लिए आसानी हो जाए। 4 tablespoon अगर इसमें मज़ीद और कोई लिक्विड होगा तो वो कॉर्नफ्लोर से जज़्ब हो जाता है। The kebab mixture is soft and light and not at all heavy. Now take a small portion of the mixture and shape into a ball. मिक्सचर का थोड़ा सा पोर्शन अपने हाथ में इस तरह रख लेंगे और अगर आप चाहें तो बड़े साइज़ के बना सकते हैं और आप चाहें तो छोटे साइज़ के भी बना लेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपके पास पैन कितना है जिसके अंदर आपने इसको बनाना है। आप इसको हाथ में मिक्सर लेके इसको राउंड सी शेप देंगे और इस तरह बना बना के आप इस तरह रखते जाएं। ये देखें, हमारी एक ट्रे तैयार हो गई है पूरी। अब हम इसको बनाना शुरू कर देंगे। पैन में इसको हाफ शैलो फ्राई करेंगे और जब एक साइड से इसकी पक जाएगा तो उसको फिर पलट के दूसरी साइड से भी इसको पका लेंगे। Fry them on a medium to low flame. When one side is golden and brown, gently turn over and fry the second side. ये देखें, बहुत ही यमी और मज़ेदार किस्म के हमारे वेजी चिकन कबाब रेडी हो गए हैं। हम एक वेजी कबाब ले लेंगे ट्राई करने के लिए। आप चाहें तो इसे किसी भी चावल की डिश के साथ यूज़ कर सकते हैं या आप चाहें तो इसको केचप और चिप्स के साथ भी इसको सर्व किया जा सकता है। बहुत ही मज़े का। Happy Ramadan! Daya.